कहा जाता है, एक बहुत ही पुरानी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी या हमने भी सुनी है, सारे लोगों ने सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। तो जो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम बात करेंगे कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा और कब इररेलेवेंट होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 52 से लेकर 55 तक वो बातें बताई गई हैं जहाँ कैरेक्टर को हम रेलेवेंट मानते हैं या कैरेक्टर को हम इररेलेवेंट मानेंगे। यहाँ दोनों चीज़ों की बात की गई है। यहाँ सिविल केस में भी कैरेक्टर की बात हुई है और क्रिमिनल केस में भी कैरेक्टर की बात हुई है। अगर डिवाइड करें प्रोविज़न को जो 52 से 55 के बीच में है, तो देखें सेक्शन 52 और सेक्शन 55 जो है वो सिविल केसेस की बात कर रहा है, बट सेक्शन 53, 53A और 54 की जो बात है वो बात कर रहा है क्रिमिनल केस की। तो आइए देखते हैं सेक्शन 52 क्या कहता है। सेक्शन 52 कह रहा है कि इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। सिविल केस में अगर हम किसी पार्टी के कैरेक्टर को एज अ एविडेंस देने की कोशिश करें या करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा इररेलेवेंट माना जाएगा। मतलब कि उस पार्टी का कैरेक्टर कितना सही है, कितना गलत है, उसके कंडक्ट से रिलेटेड जो भी है सारी चीज़ें, उसके कंडक्ट से रिलेटेड जो भी हम उसके कैरेक्टर को देते हैं एज अ एविडेंस सिविल केस में, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इररेलेवेंट मानी जाएंगी। अगर देखें सेक्शन 52 में कि किसके कैरेक्टर की बात हो रही है, प्लेंटिफ के कैरेक्टर की बात हो रही है या फिर डिफेंडेंट की कैरेक्टर की बात हो रही है, गुड कैरेक्टर की बात हो रही है या फिर बैड कैरेक्टर की बात हो रही है। तो अगर हम सेक्शन का इंटरप्रिटेशन करें तो लिखा हुआ है दैट एविडेंस ऑफ अ पार्टी कैरेक्टर कैन नॉट बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट इट रेंडर्स अ कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम एज प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। इम्प्यूटेड टू हिम, यहाँ कैरेक्टर किसके कैरेक्टर की बात हो रही है, डिफेंडेंट की। यहाँ प्लेंटिफ कह रहा है कि डिफेंडेंट इस कैरेक्टर का है, डिफेंडेंट इस नेचर का है, डिफेंडेंट ऐसे नेचर का है। और कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है, तो अगर हम इम्प्यूटेड वर्ड का इंटरप्रिटेशन करें तो इम्प्यूटेड का जनरली जो मीनिंग है, मतलब किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना है। तो एलिगेशन हम जब भी लगाते हैं तो हम कुछ ना कुछ इन नेगेटिव सेंस में बात करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा इसने किया होगा। तो यहाँ कौन से कैरेक्टर की बात है, बैड कैरेक्टर की बात है। सेक्शन 52 में क्या रहा कि सिविल केस में अगर हम कभी किसी पार्टी के कैरेक्टर का जो कि उसके कंडक्ट को शो करे उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस देते हैं तो वो क्या माना जाएगा, इररेलेवेंट माना जाएगा। इतनी बातें तो समझ लिए, लेकिन कैरेक्टर क्या है ये हमें बताया गया है सेक्शन 55 की एक्सप्लेनेशन में, जिसमें कैरेक्टर में ये बोला गया कि जो 52 से लेके 55 तक की जो बातें हैं, जो कैरेक्टर वर्ड यूज्ड हुआ है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक रेपुटेशन आती है और दूसरी डिस्पोजिशन आती है। अगर कैरेक्टर की जनरल मीनिंग को हम समझने की कोशिश करें तो कैरेक्टर मीन्स किसी सामने वाले पर्सन का क्या नेचर है, वो किस तरह की सोच रखता है, वो कैसा है, वो नॉर्मल बिहेव करता है या बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल किस्म के इंसान है। अगर हम रेपुटेशन की बात करें या डिस्पोजिशन की बात करें, रेपुटेशन सिंपल से वर्ड में इन दोनों का इतना डिफरेंस समझिए कि रेपुटेशन मीन्स लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब लोगों का क्या परसेप्शन है मेरे बारे में, और डिस्पोजिशन का मतलब हुआ कि मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा क्या परसेप्शन है सामने वाले पर्सन को लेकर। तो सेक्शन 55 में जो एक और प्रोविज़न है कि कभी कोई ऐसा एविडेंस दिया जा रहा है किसी ऐसे पर्सन के कैरेक्टर का जो कि उसके डैमेज को अफेक्ट कर सकता है, तो वो रेलेवेंट माना जाता है।
सेक्शन 52 और सेक्शन 55 में दोनों बात कर रहे थे, सिविल केस की बात कर रहे थे। सेक्शन 52 में जो कैरेक्टर की बात हो रही थी, वहाँ किसकी कैरेक्टर की बात हो रही थी? वहाँ डिफेंडेंट के कैरेक्टर की बात हो रही थी। लेकिन सेक्शन 55 में जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ किसके कैरेक्टर की बात है? वहाँ प्लेंटिफ के कैरेक्टर की बात है, क्योंकि सूट किसने फाइल किया हुआ है? प्लेंटिफ ने फाइल किया हुआ है। डैमेजेस किसको मिलने वाले हैं? प्लेंटिफ को मिलने वाले हैं। तो अगर यहाँ डिफेंडेंट प्लेंटिफ के कैरेक्टर को सही या गलत या किसी भी ऐसे नेचर का बताता है जो उसके डैमेजेस को जो मिलने वाले हैं, उसको डैमेजेस या कंपनसेशन या रेमेडी जो मिलने वाली है, अगर उसको अफेक्ट करती है, तो वो सारे एविडेंस उसके कैरेक्टर से रिलेटेड क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट माने जाएंगे। सेक्शन 52 और 55 मेनली किसकी बात करते हैं? सिविल केस में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 53 की। इससे पहले सेक्शन जो 52 है, अगर वहाँ आपका कैरेक्टर ही फैक्ट एंड इशू में क्वेश्चन हुआ है, तब आप उसका एविडेंस दे सकते हैं। क्या इसका एग्जांपल लें? फैक्ट इन इशूज मतलब क्या है? प्रिंसिपल फैक्ट जो क्वेश्चनेबल फैक्ट है। अगर आपका कैरेक्टर ही क्वेश्चन में, सपोज कि कोई भी ऐसा केस है या डिवोर्स का केस चल रहा है और उसमें आपके क्रूअल नेचर मीन्स क्रूअल्टी एक ग्राउंड है, तो वहाँ ये जो शो किया जाएगा कि आप ही बहुत क्रूअल नेचर के हैं, तो क्या हो गया? यहाँ जो कैरेक्टर है आपका वही फैक्ट इन इशू में है। तो आप इस चीज़ से रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही क्रूअल नेचर का है। सेक्शन 53 जो बात करता है हमारी, वो कहता है कि क्रिमिनल केसेस में जो आपका प्रीवियस गुड कैरेक्टर होगा वो क्या माना जाएगा? एक रेलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 53 क्या कह रहा है? इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं या मानते हैं कि जो गुड कैरेक्टर का पर्सन होता है या जो बहुत अच्छे नेचर का होता है वो क्राइम नहीं करता है। ये एक सोसाइटी में एक परसेप्शन बना हुआ है। तो सेक्शन 53 इसी की बात करता है कि जो कोई भी पर्सन है जो कि उसका प्रीवियस जो है वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रहा है, तो जनरली ये माना जाता है कि वो नहीं क्राइम करेगा। तो उसका क्रिमिनल केस में क्या है कि जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट हो जाएगा किसमें? क्रिमिनल केसेस में। सेक्शन 54 क्या कहता है? प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। सेक्शन 54 जो कह रहा है, अगर सिंपल से शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि किसी भी एक्यूज्ड का प्रीवियस बैड कैरेक्टर वो रेलेवेंट नहीं माना जाता है। अगर कभी कोई भी ऐसा पर्सन है जो एविडेंस दे रहा है किससे रिलेटेड? बैड कैरेक्टर, जो बैडनेस कैरेक्टर से रिलेटेड, तब हम उस चीज़ को क्या मानेंगे? रेलेवेंट नहीं मानेंगे। कब तक? जब तक कि एक्यूज्ड पर्सन ने अपने गुड कैरेक्टर को उस केस में शो ना किया हो। मतलब एग्जांपल कि कोई भी ऐसा एक्यूज्ड है जो ये कहता है कि जनाब मैं तो बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, मैंने तो कभी आज तक कोई क्राइम किया ही नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ये तो 12 साल जेल से रख कर आया हुआ है, ये तो पहले भी कई सारे ऐसे एक्ट कर चुका है। तो जो उसने ये बोला था कि मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, मैं तो अभी मतलब आज तक कोई क्राइम किया ही नहीं है, तो इस चीज़ का आप रिवर्ट कर सकते हैं। किस चीज़ से? आप उसके बैडनेस को प्रूव करके, आप उसके बैड कैरेक्टर को साबित करके कोर्ट में। 2-3 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास जहाँ हम किसी भी एक्यूज्ड के या किसी भी प्रिजनर के बैड कैरेक्टर को भी हम एज अ एविडेंस दे सकते हैं। पहला कौन सी एक्सेप्शन है? जो 54 की ही बात कर रहा है, टू रिबट प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। मीन्स अगर हम कोई ऐसा एविडेंस देते हैं जिससे हम उसके गुड कैरेक्टर को क्या करें? रिबट कर सकें, उसको गलत साबित कर सकें, जो कि 54 में दिया हुआ है।
दूसरी एक्सेप्शन क्या है, 54 की एक्सप्लेनेशन पहली, जो ये कहती है कि जब कैरेक्टर आपका खुद, द कैरेक्टर इज इटसेल्फ इन फैक्ट एन इशू, जब आपका कैरेक्टर ही फैक्ट एन इशू में हो, जैसा कभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया होता है डिवोर्स के केस का। तीसरी एक्सेप्शन क्या है कि जब आपका प्रीवियस कन्विक्शन कभी हुआ हो तो क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 54 का एक्सप्लेनेशन सेकंड कहता है कि आपका जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, हम उसका एविडेंस दे सकते हैं आपको बैड कैरेक्टर के लिए। अगर सेम इसी एक्सप्लेनेशन 2 की जो बात है 54 में, अगर हम देखें आईपीसी में तो सेक्शन 71 है, वहाँ भी इसी सेम चीज़ की बात की गई है कि आप अगर कई बार कन्विक्ट हो चुके हैं तो हम उस चीज़ का एविडेंस क्या है, कोर्ट में दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 52 से लेकर 55 की बात की, जिसमें सिविल और क्रिमिनल केस में अलग अलग देखा कि कहाँ कौन सी चीज़ें कैरेक्टर से रिलेटेड रेलेवेंट होगी। जो 52 और 55 है वो मेनली सिविल केस की बात करता है, और जो 53 और 54 है वो किसकी बात करता है, क्रिमिनल केस की बात करता है। थैंक यू।